अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े सरकारी मुलाजमीन, वफाकी मुलाजमीन, सूबाई मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, स्पेशली नए रिटायर होने वालों के लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इफ्तिखार हाशमी। नई पेंशन इस्लाहात 2023 जिनका ज़िक्र बजट स्पीच में किया गया था, अब उसकी तलवार लटक नहीं रही, अब तलवार चल गई है। इसके नोटिफिकेशन के हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं और नए रिटायर होने वाले कैसी प्लानिंग करें कि वो इस नुकसान से बच सकते हैं या इस नुकसान को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इंशाल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। ये आपके तमाम सवालात इनके जवाब देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि ये जो समरी है ये बिल्कुल भाई फेक नहीं है। ये रहमान अली बाजवा साहब अगीगा ऐप का 5 तारीख को इसी समरी के जो अप्रूवल हुई है इसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एहतजाज कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने। तो अगर ये फ़ेक होती तो उनको इतनी ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं थी। और क्यों फ़ेक हो इसका ज़िक्र तो जो साबका हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं, इस आकडार साहब, उन्होंने बजट स्पीच में किया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस पर वर्कआउट हो रहा है। बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स पे अब ये समरी आई है, बल्कि इसमें 2-3 पॉइंट्स एडिशनल हैं और वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं जिसका बजट स्पीच में उन्होंने जिक्र नहीं किया था। आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करते हैं। ये जो समरी है इसकी ट्रांसलेशन मैंने कर दी थी और इस पर अलहदा से वीडियो मौजूद है। इसके तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था, उसका लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी देखें इसके जो 4 पॉइंट्स हैं ना जी, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके बाद मैं ये आपको जो सवाल है इनके जवाबात भी 1 बाय 1 देता हूँ। पहले ये पॉइंट्स देख लें कि ये हैं कितने ख़तरनाक। पहला जो पॉइंट है पेंशन कैलकुलेशन फार्मूला तब्दील। ये जो इस समरी का जो पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ द ग्रास पेंशन। तो ग्रास पेंशन के अंदर जो फार्मूला लगता था, इस पे अलहदा से मैंने वीडियो भी बनाई है, ये फार्मूला था कि ग्रास पेंशन इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई टोटल सर्विस मल्टीप्लाई बाई लास्ट बेसिक पे। जहाँ पे ये लास्ट बेसिक पे होती थी वो आपकी रनिंग बेसिक होती थी। अब इसकी जगह पे ये लास्ट बेसिक नहीं आएगी, अब इसकी जगह पे पिछले 36 माह की एवरेज आएगी। मिसाल के तौर पे अभी ये जो आपकी लास्ट बेसिक है इस वक्त अगर आपकी 50,000 है तो ये 50,000 बेसिक हुए आपको कितने महीने हुए हैं। दिसंबर में एक आप का इंक्रीमेंट लगा था और पिछले साल पे इसके रिवाइज हुए, उससे पहले तो आपकी ये बेसिक नहीं थी। तो अगर पुराने अभी जो इस वक्त एग्जिस्टिंग फार्मूला है उसके मुताबिक तो इस फार्मूले में यहाँ पे आपकी ये 50,000 ही काउंट होगी, लेकिन ये नया नोटिफिकेशन आ गया तो 50,000 नहीं होगी, ये 50,000 जो आप इसकी एवरेज निकलेगी वो कहीं पे 30,000 बन जाएगी। तो भाई और उसी पे आपकी नेट पेंशन बनती है, उसी पे आपकी ग्रेजुएटी बनती है। इस पर अलग से वीडियो मौजूद है, आपका लाखों का नुकसान होगा। ये एक पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा, पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसपे सरकारी मुलाजमीन जिस लालच में गवर्नमेंट की मुलाजमत करते थे, प्राइवेट नौकरी के मुकाबले में गवर्नमेंट की मुलाजमत को तरजीह दी जाती थी कम तनख्वाह पे, अब वो पेंशन का चाम ख़त्म होने जा रहा है। दूसरा पॉइंट 25 साल की सर्विस के बाद आप रिटायरमेंट तो ले सकते हैं, लेकिन आपको उसकी सज़ा भुगतनी होगी। पंजाब के अंदर तो इस रूल्स में अमेंडमेंट कर दी गई है कि जी आप 25 साल बाद अगर आपकी 25 साल सर्विस हो भी जाती है तो आपकी 55 साल उम्र ज़रूरी है। लेकिन वफाक में ये कहा जा रहा है कि जी आप रिटायरमेंट ले लेंगे लेकिन आपको उसकी सज़ा भुगतनी होगी, और वो सज़ा कम नहीं है। वो सज़ा ये है जी कि आपको 60 साल उम्र तक, जब तक 60 साल तक आपकी उम्र नहीं पहुंचती, आपको हर साल 3% के हिसाब से आपकी पेंशन में कटौती होगी। बढ़ना तो किस्मत की बात है, कोई गवर्नमेंट बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, लेकिन रूल के मुताबिक आपकी कटौती हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। इसका मतलब है 25 साल पे कोई रिटायरमेंट ले नहीं। अभी हम आपको बताते हैं कि अब आपके पास क्या चांस है। जो तीसरा पॉइंट है कि 3 पेंशन में इजाफा नहीं, नंबर 3 है ये, पेंशन में इजाफा पहले दिन तय होने वाली पेंशन पर होगा। ये भी बहुत ख़तरनाक है जी। अभी हर साल जो पेंशन बढ़ती रहती थी, आप 25,000 आपकी पेंशन बढ़ी, दूसरे साल पेंशन बढ़ी तो आपकी 27,000 हो गई, फिर 30,000 हो गई। अब इस वक्त जो रनिंग आपकी इस वक्त जो पेंशन ले रहे हो, जब भी पेंशन में इजाफा होता था उसके ऊपर होता था। आप कह रहे हैं नहीं, जो आपकी पहले दिन पेंशन बढ़ी थी, नेट पेंशन बढ़ी थी, आपकी जो सालाना पेंशन अब बढ़ेगी उसके ऊपर बढ़ेगी। तो ये तो अगर आपकी जब नेट पेंशन बढ़ी है आज 25,000, तो अगली 60 साल क्या जब तक आप जिंदा हैं आपकी जब पेंशन बढ़ेगी उसी के ऊपर बढ़ेगी, 25,000 के ऊपर। ये पेंशन का चाम ख़त्म।
आखिरी पॉइंट जो ज़्यादा ख़तरनाक है, पेंशन में सालाना इजाफा 10% से भी ज़्यादा नहीं होगा। ये जी मैं नहीं कह रहा, ये आपकी समरी कह रही है। ये अच्छा, ये कंप्यूटेशन वाला था, ये जो हम कह रहे थे कि 25%, और उसके बाद ये जो आखिरी पॉइंट है एनुअल इंक्रीज इन पेंशन, ये खतरनाक। वैसे तो इसमें 8 पॉइंट हैं, 8 के 8 मैंने इस वीडियो में जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें डिस्कस किए हैं, लेकिन जो अभी ज़्यादा ख़तरनाक हैं उसकी बात हो रही है कि जी आपकी जो सालाना पेंशन है वो 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और पेंशन में इजाफा होगा महंगाई के तनासब से। अगर कोई गवर्नमेंट 10% से ज़्यादा पेंशन बढ़ाती है तो वो अडाक होगी। अब पेंशन भी अडाक हो जाएगी, ये एक नई इस्तिलाह आ रही है, पहले ये नहीं है। पेंशन के अंदर अडाक इजाफा होगा अगर वो शर्त रखेगी गवर्नमेंट कि जी हम इस, फॉर एग्जांपल ऑयल प्राइसेस के साथ वो रखती है कि जी ऑयल प्राइसेस जिस दिन कम हो गई उस दिन ये पेंशन जो अभी हमने बढ़ाई है ये ख़त्म हो जाएगी, तो वो तलवार हर वक्त लटकती रहेगी, वो पेंशन किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। कंपटीशन जो है आपका जो ग्रेजुएटी बनेगी उसका फार्मूला भी तब्दील किया जा रहा है कि जी आपकी जो पहले, इस पर अलग से मेरी वीडियो है कि पहले आप जो आपकी ग्रास पेंशन का आप 35% आपकी कम्यूट बनता था, अब वो 25% हो जाएगा। लाखों का नुकसान है इसमें। अब आपके तमाम सवालात के जवाब की तरफ आते हैं। पहला आपका सवाल है जी कि पेंशन इस्लाहात का नोटिफिकेशन कब आएगा। देखें भाई, ये जो समरी है ये अप्रूव हो चुकी है और ये समरी है फाइनेंस डिवीजन की। अब ये फाइनेंस डिवीजन ने समरी जारी की है जो कैबिनेट डिवीजन ने मंजूरी दी थी। अब कैबिनेट डिवीजन की मंजूरी के बाद भी एक लंबा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से ये सारा काम हो चुका है वो प्रोसेस। अब फाइनेंस डिवीजन ने ये समरी अप्रूव करके वज़ीर आज़म तक भेज दी है। अब इस पे साइन करने हैं वज़ीर आज़म ने। अभी इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है। अब अगर इस वक्त सरकारी मुलाजमीन अपना प्रेशर बिल्डअप कर लेते हैं तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट हो सकता है इसकी अप्रूवल ना दे, यानी कि वज़ीर आज़म साइन ना करें। कैबिनेट के पास अब ये केयर टेकर कैबिनेट के पास अब ये नहीं जाएगी, क्योंकि ये साबका जो कैबिनेट है, काबीना है, वो तो इसकी मंजूरी दे चुकी है। अब सिंगल वज़ीर आज़म के पास ये जाएगी। वज़ीर आज़म के पास ये सवाबदीदी इख्तियार है कि वो इसको पोस्टपोन कर दे अगली हुकूमत तक। तो अगर ऐसा हो जाता है तो जो अभी रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं उनका तो फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जब तक वज़ीर आज़म साइन नहीं करेंगे उस वक्त तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो अब ये जो लकली अभी इस वक्त जो रिटायर होने वाले हैं, अब उनकी किस्मत है कि अगर ये वज़ीर आज़म कल साइन कर देते हैं तो उसी दिन से फाइनेंस डिवीजन फिर इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन उस दिन से हो जाएगी। अब ये सवाबदीदी इख्तियार है जी वज़ीर आज़म साहब का, और ये आपका रोल है इसमें कि गवर्नमेंट मुलाजमीन अपना रोल प्ले करें। अव्वल तो इसका नोटिफिकेशन आना ही नहीं चाहिए, मनसूख हो सकता है, गवर्नमेंट के पास इख्तियार है। दूसरा ये है कि डिले हो जाए। तो पहले सवाल का जवाब मिल गया जी कि इसका नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म की सवाबदीद पे है, कब आएगा ये वज़ीर आज़म बेहतर जानते हैं। नए रिटायर होने वाले प्लानिंग कैसे करें जी, ये है कि जिनकी सुपर एनुएशन है, जिनकी 60 साल उम्र पे रिटायरमेंट होने ही है, उनके पास तो सिवाय दुआ के और कुछ नहीं है कि वो अल्लाह से दुआ करें कि ये नोटिफिकेशन उनकी रिटायरमेंट के बाद अगर आए, या अव्वल तो आए ही नहीं, उनके पास नहीं है। लेकिन जो 25 साल रिटायरमेंट ले रहे हैं, याद रखें हर इदारे के अंदर पॉलिसी अलग है। अगर कोई बंदा 25 साल पे रिटायरमेंट ले रहा है और उसके इदारे के अंदर फास्ट जो है वो रिटायरमेंट का प्रोसेस है, तो भाई वो नोटिफिकेशन से पहले ले ले। अगर वो अपनी कैलकुलेशन करे कि अगर हमारे पास इतला आ हैं कि वजारत ख़जाना के बहुत सारे लोगों ने अर्ली रिटायरमेंट भर दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस नोटिफिकेशन में देर है। वजारत ख़जाना के लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं, याद रखें, तो वो ले रहे हैं, तो इसका मतलब है इस नोटिफिकेशन में अभी थोड़ा सा डिले है। तो जिन्होंने रिटायरमेंट लेनी है जल्दी कर लें, और अगर ये नोटिफिकेशन आ गया तो फिर बिल्कुल जल्दी ना करें। फिर वो जितना देर करेंगे ये 3% कटौती से भी बचेंगे, और अब अगले साल अगर इसके रिवाइज हो जाते हैं तो ये जो मैंने फार्मूला लगाया था इसके अंदर ये देखें, लास्ट जो आप 36 मंथ की जो इसमें एवरेज निकलेगी, ये पीछे आपकी बेस से कम थी। अब जितने इसमें से महीने कम होंगे इन 36 में से, और आगे वाली ज़्यादा बेसिक वाले महीने बढ़ेंगे, आपका इतना फ़ायदा होगा। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल 25 साल पे रिटायरमेंट नहीं लेना जब आपकी ये नोटिफिकेशन आ जाए। उसमें जितनी देर से अब रिटायरमेंट लेंगे आपका इतना फ़ायदा होगा।
आपका तीसरा सवाल है जी, फैमिली पेंशन 10 साल बाद से पहले वालों की बंद हो जाएगी। भाई 90% चांस ये है कि जो अभी फैमिली पेंशन ले रहे हैं आपकी पेंशन बंद नहीं होगी, लेकिन इस गवर्नमेंट पे कोई बईद नहीं है। नोटिफिकेशन पे क्या होता है, नोटिफिकेशन का कौन सी डेट्स पे आता है, लेकिन 90% चांस है कि इंशाल्लाह ताला जिनकी पहले से फैमिली पेंशन ले रहे हैं आपकी चलती रहेगी। और स्पेशली जो भाई माजूर बच्चे हैं इनके लिए तो समरी में लिखा हुआ है माजूर बेटे या बेटी की पेंशन तायाद रहेगी चाहे नोटिफिकेशन आ भी जाए। तलाक याफ्ता बेटा या बेटी इसकी पेंशन का ताल्लुक फैमिली पेंशन के साथ है। अगर नए रिटायर होने वाले जो नई फैमिली पेंशन जिसको मिलेगी उसकी तो भाई 10 साल बाद बंद हो जाएगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो पहले से ले रहे हैं इसका डिपेंड भी नोटिफिकेशन पे ही होगा। और सबसे बढ़कर कि ये जो इसका ये लागू कब से होंगी, जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया उसी दिन से लागू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अपडेट रखेंगे। चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।